देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 का है, एक बच्चे ने भेजा था टेलीग्राम में, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे पास a की न्यूनतम वैल्यू बतानी है। इसके लिए जो आपको इंटरवल दिया गया है 1 से लेके 2 तक दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद एक फंक्शन दिया गया है f(x = x² + ax + 1), ठीक है। अब ये कंडीशन लिख दी है कि इसका मान जो है इंक्रीजिंग है, यानी निरंतर बढ़ता जा रहा है, घटेगा नहीं, ठीक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया फंक्शन उसको लिख लो। सॉल्यूशन में क्या दिया है, f(x = है हमारे पास x² + ax + 1, ठीक है। अगर ये फंक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है तो उस केस में क्या होगा कि लिखोगे निरंतर वृद्धि, क्या है, वृद्धिमान। वृद्धिमान को मतलब बढ़ना। वृद्धिमान फंक्शन अगर होता है तो उसका क्या होता है, f(x) ≥ 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए, या फिर इसको ये > 0 होना चाहिए। इसके लिए क्या है, ये जो f(x) है, इसका मतलब है कि इस फंक्शन को फर्स्ट बार डेरिवेटिव करना है, यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, फिर उसके बाद उसको इस कंडीशन पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करना, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्या करोगे, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो 0 भी होता है ना, दो ये एक वैल्यू निकल आती है मैक्सिमम और मिनिमम की, तो ये कंडीशन, इसको ये भी कह सकते हो कि f(x) का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, बस। ये कंडीशन ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। कहीं पर अगर ये लिखा होता तो इसको भी सही मानेंगे और ये भी कंडीशन सही मानेंगे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसको। तो यहाँ पर f(x) = ये क्या है, 2x का डिफरेंशिएशन होगा x, और यहाँ पर ax का होगा a, और ये 1 का 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो जैसी कंडीशन उस हिसाब से रख दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x + a > 0, ठीक है, 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास a > आ जाएगा -2x। अब इसके लिए आपको ये दिया गया इंटरवल, इस इंटरवल में जान लो जरा क्या होता है। अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसे ब्रैकेट लगे हैं, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर ये वाला स्मॉल ब्रैकेट लग के आता है तो इसका मतलब होता है a और b को नहीं लेना है। क्या बोल रहा हूँ, a और b को नहीं लेना है, इनके बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं। a और b को नहीं लेना, इनके बीच की कोई वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर ऐसा ब्रैकेट बन के आ जाता है, बड़ा ब्रैकेट, तो उस केस में a को भी ले सकते हैं, b को भी ले सकते हैं, ठीक है। a को भी ले सकते हैं और b को भी ले सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर एक कौन सा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, इस वजह से a की वैल्यू यानी 1 को भी ले सकते हो और 2 को भी ले सकते हो ना। तो यहाँ से दो इनइक्वालिटी बनेगी। पहला, x बराबर 1 पर, जब x बराबर 1 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, > -2, ठीक है। यहाँ से कंडीशन निकल आएगी a > -2 आ जाएगा। जब x हमारा क्या है, 2 है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ले सकते हो ना अगर ये बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ से क्या आएगा, a > -2 और इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा a > -4। ये कंडीशन आ गई, दो इनइक्वालिटी आ गई। अब हमें क्या है, इनइक्वालिटी के लिए भी कंडीशन हमें मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए, कंडीशन ये मालूम होनी चाहिए कि हमको इसको ग्राफ में ड्रा करके रखना होगा, तभी काम बन पाएगा। तो हम लाइन खींच लेते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में ये क्या है, ये हम मान लेते हैं 0 है। इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट आ जाएगा। और इसके इस तरफ आएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, और इस तरफ आएंगे तो माइनस का इनफाइनाइट आएगा। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। ये क्या है, पहली है कि a की वैल्यू हमारे पास -2 भी हो सकती है या फिर -2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आना होगा, रिंग लाइट तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, -2 है, क्या है, -2, ये क्या है, -2। इसका मतलब क्या है कि पहली लाइन तो हमें ये चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू -2 के बराबर भी हो सकती है और 2 से बड़ी।
-2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? इस तरफ तो मिलेगा नहीं, -3 ज़्यादा कम हो जाएगा, -2 के बड़ी इस तरफ भी वैल्यू मिलने वाली है ना? तो यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन कौन सी है? a ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दूसरी बात यहाँ पर -4 भी लिख लो एक, ये क्या है? -4, ठीक है? अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है इक्वलिटी में? ये है। इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू हमारे पास -4 के बराबर भी होनी चाहिए और इससे बड़ी भी होनी चाहिए। अब -4 के इस तरफ अगर आएँगे तो यहाँ पर क्या आएगा? -5 आएगा और बड़ी चाहिए, तो ये तो यहाँ आ नहीं सकते, इसका मतलब यहाँ पर भी इसको जाना होगा यहाँ पर। तो ये क्या है? इसकी वैल्यू हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये क्या है? ये ऐसे ले जाओ। ये वैल्यू कौन सी है? यहाँ पर हमारे पास a ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है। रिंग लाइट नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही, ठीक है। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है ये समझ में आना चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो, यानी ये वाला पार्ट तो किसी में भी कॉमन नहीं है, ये पार्ट केवल इसी वाली लाइन पे है ना? बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है, अगर यहाँ से देखा जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, ये तो यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों लाइनें आपस में कॉमन है, लेकिन इतना पार्ट कॉमन नहीं है। जो कॉमन होता है वही पार्ट हमें कंसीडर करना होता है। बात समझ रहे? जो कॉमन होता है वही पार्ट हमें कंसीडर करना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? a की वैल्यू हमें बिलोंग करनी चाहिए किस पे? -2 पे और इनफाइनाइट के केस में कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पहुंच ही नहीं सकते, तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा। अब इसने पूछा है कि a की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, तो a की न्यूनतम वैल्यू होगी मेरे पास -2। ये क्यों -2 हो जाएगा? क्योंकि ये ब्रैकेट इसके बाहर जो वैल्यू, इसमें अगर ये ब्रैकेट लगा होता है तो ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। इनफाइनाइट की तरफ हमको स्मॉल ब्रैकेट ही लगाना है, बड़ा नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो हमारे पास ये जो पूछा गया था कि a की न्यूनतम वैल्यू बतानी है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्यों हुआ ये समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपना सपोर्ट देना। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही था। अगर आप इस दोनों कंडीशन में देखते हैं तो कहते हैं a की वैल्यू -4 छोटी है और a की वैल्यू -2 बड़ी है, तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो यही वाली वैल्यू सही है कि a की न्यूनतम वैल्यू -2 है, और ये ग्राफ बना दोगे तो एक भी नंबर काटेगा नहीं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है? बाकी खुश होने का मतलब ये है कि उसको पता चलेगा कि आपको पता है। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आना है, वहां पर क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।